Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Afshin Ali and I am a psychologist. I used to treat my clients by counseling and cognitive behavior therapy. How are you doing all? I hope you all are fine. मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे. This is my first session on this forum and of course I need your moral support by your valuable comments and your feedback. जैसा कि आप सब जानते हैं अभी जिस पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं कोविड-19 के ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक बहुत से डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हमारे सामने आए. मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हुए. आज मैं जिस इशू को लेकर यहाँ पर आई हूँ नहायत ही कॉमन इशू है और मैं खुद भी उस इशू से गुजर रही होती हूँ. दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में है और डे बाय डे कभी किसी के साथ किसी बात पे कोई स्ट्रेस हो जाता है, कभी मुझे किसी वजह से स्ट्रेस हो जाता है. देयर आर सो मेनी रीजंस ऑफ स्ट्रेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट इज स्ट्रेस एंड देन वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. जी, तो स्ट्रेस दो तरह का होता है. एक स्ट्रेस तो वो होता है कि जो हमारे पास्ट से रिलेटेड होता है, मीन्स कि हमारी पुरानी तल्ख यादें या ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स सबकी ज़िंदगी में होते हैं. जब भी हम उनको याद करते हैं या सोचते हैं तो हम स्ट्रेस आउट की सिचुएशन में चले जाते हैं. दूसरा स्ट्रेस जो होता है वो होता है रिलेटेड हमारे प्रेजेंट से. जैसा कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ जाए कि हमें ऐसा लगे कि जिसको हम अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे या हमें ऐसा लगे कि हमारे अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है कि हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे. उस वक्त हम जिस कंडीशन में या जिस सिचुएशन में चले जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस. जैसे मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूँ रोज़मर्रा की लाइफ की कि फॉर एग्जांपल ज़्यादातर मर्दों के साथ ज़्यादातर ये सिचुएशन फेस करनी होती है उनको कि ऑफिस में है, बॉस का फ़ोन आया और बॉस ने रूम में बुलाया. अब रूम में बॉस किसी भी ऐसे इशू पर डिस्कस करने वाले हैं, किसी भी ऐसी प्रॉब्लम पर डिस्कस करने वाले हैं कि जिसके बारे में जिसको लेके हम बहुत कॉन्शियस हुए हैं. हमें ये लगता है कि शायद अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे या अच्छे से जवाब नहीं दे पाएंगे बॉस को. तो होता क्या है कि फ़ोन आते के साथ ही स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है. स्ट्रेस के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं पहले उसकी बात करते हैं, फिर मैं आपको आगे उसके रिस्क फैक्टर्स बताऊँगी. कॉमन सिम्टम्स स्ट्रेस के ये होते हैं कि ठंडे पसीने आने लगते हैं, शोल्डर्स में ऐसा लगता है जैसे बहुत बोझ रखा हुआ है, पर्सनैलिटी में एग्जॉस्शन फील होती है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, हैंड स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है और अगर स्ट्रेस बार बार हो तो फ्रीक्वेंट हेडेक्स आने लगते हैं. मैं आपको यहाँ पे इसके एक बायोलॉजिकल रीज़न भी बताऊँ कि स्ट्रेस के रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो क्यों हैं और स्ट्रेस से हमारी ये कंडीशन क्यों होती है. जैसे ही हम स्ट्रेस आउट कंडीशन में जाते हैं तो होता ये है कि हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड कॉर्टिसोल हार्मोन. ये स्ट्रेस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन. ये हमारी बॉडी में रिलीज होने लगता है और ये हार्मोन 24 रिसर्चेस और थ्योरीज ये बताती हैं कि ये हार्मोन 24 से 36 घंटे तक हमारी बॉडी में घूमता रहता है. अब फॉर एग्जांपल किसी भी स्ट्रेसर को लेके मैं आज स्ट्रेस आउट हुई तो ये हार्मोन मेरी बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाएगा और 24 से 36 घंटे तक मेरी बॉडी में रहेगा. नेक्स्ट डे में दोबारा स्ट्रेस आउट हो गई, नेक्स्ट वीक में दोबारा स्ट्रेस आउट हो गई. तो इट्स मीन इससे होगा क्या कि कंटिन्यूसली ये हार्मोन मेरी बॉडी में रिलीज होता रहेगा एंड ऑफ कोर्स इट विल बी इफेक्ट माई मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की कि स्ट्रेस के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं. तो देखें, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, मैग्रीन, दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस. कि अगर हम बार बार स्ट्रेस आउट होंगे ना तो ये तमाम हमारी बॉडी में रिस्क फैक्टर्स हो जाएंगे. इस शुगर के आजकल आपको पता है कि डायबिटीज़ कितनी तेज़ी से फैल रही है. आई थिंक पाकिस्तान की जो 22 करोड़ की आबादी है इसमें से बहुत से लोगों को डायबिटिक हैं बहुत से लोग. तो लिहाजा हमें स्ट्रेस की सिचुएशन से बचना है क्योंकि ये स्ट्रेस को आप हल्का मत लें, ये हमारी बॉडी को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देता है. लिहाजा हमें देखिए परेशानियाँ, प्रॉब्लम और मसाइल तो सबकी ज़िंदगियों में हैं. असल बात यह है कि हम उन चीज़ों को मैनेज किस तरह से कर रहे हैं. प्रॉब्लम्स तो ख़त्म करना हर किसी के ज़ाहिर बस में नहीं होता, लेकिन हम उसको कोप अप तो कर सकते हैं ना, हम उसको मैनेज तो कर सकते हैं. तो अब हम चलते हैं आगे. जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारी लाइफ में मुसलसल स्ट्रेसर्स आ रहे हैं तो इट्स मीन दैट इज़ अलार्मिंग साइन फॉर यू एंड यू हैव टू स्टॉप हियर एंड यू हैव टू टेक अ लॉन्ग ब्रीथ. और आपको अब ये सोचना है कि अब मुझे आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है. तो देखें, फर्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊँ, जब भी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए तो सबसे पहले तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस प्रॉब्लम. आपको उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है. जैसे अभी हम इस पैंडेमिक की बात करें, कोविड-19 जब आया, पहले मार्च में चाइना में कोविड-19 आया
उसके बाद फिर जब पाकिस्तान में पहला केस आया, 2 केस हुए, 2 से 9 हुए, 9 से 13 हुए, इस तरह केसेस बढ़ते रहे। तो इसमें हमारी जो 22 करोड़ की आबादी है, इसमें से 2 तबके थे। एक तबका ये कह रहा था कि ये कोविड-19 और कोरोना वायरस कुछ है ही नहीं, ये सब सियासत है और ये इसकी कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन एक तबका ये कह रहा था कि नहीं, ये इसकी रियलिटी है और ऑफ कोर्स ये कोई ऐसा वायरस है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो जिन लोगों ने इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया, यकीनन उन्होंने ही प्रिकॉशनरी मेजर्स भी किए होंगे, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज़ करना या अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। ये तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स सिर्फ उन लोगों ने ही किए ऑफ कोर्स कि जिन्होंने इस प्रॉब्लम को पहले एक्सेप्ट किया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कि यू हैव टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। सेकेंड पॉइंट ये है कि यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। आपको अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर इतना एतमाद होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में अब आ गई है तो आप उस प्रॉब्लम से किस तरह निमट सकते हैं। हम नॉर्मली हम करते क्या है अपनी लाइफ में कि कोई प्रॉब्लम आती है, मैं अपनी बात भी करूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम करते क्या है कि हम हाय वाय वाला मचा देते हैं और हम जो है वो उस प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचते रहते हैं और इंतहाई टेंस हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई है, हाय प्रॉब्लम, हाय मेरी प्रॉब्लम। बजाय इसके कि हम हाय मेरी प्रॉब्लम करें, हम उसके सोल्यूशन पे जाएं और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। सबसे पहली बात तो कि हम कॉन्फिडेंट रहें कि हम इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई हल तलाश कर लेंगे। और थर्ड पॉइंट क्या कि यू हैव टू फोकस ऑन सोल्यूशन रादर देन प्रॉब्लम। बजाय इसके कि हम प्रॉब्लम पे बार बार फोकस करें और बार बार प्रॉब्लम के बारे में सोचें, वी हैव टू फोकस ऑन द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। हम उसका कोई हल तलाश करें, क्योंकि देखिए परवरदिगार ने हर चीज़ का हल रखा है, हर चीज़ का कोई ना कोई हल होता है। बात यह है कि हम उसको तलाश करें। और अगर हम इस तरह से अपनी लाइफ को गुजारेंगे पॉजिटिव, एक तो ये कि मैं एक बहुत यहाँ पे एक बात बताऊँ आपको कि हम सबको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स कि हमें अच्छा सोचना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, आगे के लिए हमें अच्छा, हमें थिंकिंग को जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और हमें अच्छा सोचना चाहिए। हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम बुरा सोच रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये प्रॉब्लम मेरी आगे चल के और ज़्यादा मज़ीद बड़ी ना हो जाए। तो नहीं, एक सेकेंड में पानी पी लूँ, मेरा गला खुश्क हो गया बोल बोल के। जी, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमें जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए और सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। आज की गुफ्तगू आई थिंक इतनी काफ़ी है और आई होप कि आप लोग मेरे इस फर्स्ट सेशन को लाइक करेंगे और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आपके व्यूज़ का और आपके कमेंट्स का ऑफ कोर्स इंतज़ार करूँगी कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।